सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप ध्यान से सुनिए, ये मेरा पिता का वचन है। और बच्चा का तरह समान हो जाओ। और बच्चा के पास परमेश्वर का आत्मा रहता है। और ये मेरा पिता का वचन है। तो पिता का वचन मेरा पिता है, वचन मेरा पिता है। और जो आपको आवाज सुनाई दिया जाएगा वो मेरा पिता है। सबको गॉड ब्लेस यू। हम पाते हैं कि सदोमी लोग अविश्वासी थे। लूत ढोंगी विश्वासी और इब्राहिम विश्वासी था। इब्राहिम ही वह विश्वासी था जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी। वही था जो प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके प्रति आशा। इब्राहिम इस समय सदोम में नहीं था, वरन वो सदोम से बाहर ऊंचे स्थान पर था। और वह आज की इस आत्मिक कलीसिया की प्रतिछाया व प्रतीक था जो इस समय गिरजों से बाहर खड़ी है। और लूत आज के नामधारी गिरजों के रूप में सदोम में। देखिए कि पवित्र शास्त्र कहता है कि सदोम के पापों से लूत की धर्मी आत्मा नित्य पसीज उठती थी। लेकिन क्यों? उसमें साहस न था कि उसके विरुद्ध बोलता। क्या कारण है? ये फिर से लूत का समय है जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर का पाप देख रहा है और पाप को पाप कहने से डर रहा है। इब्राहिम उनके साथ नहीं था, वरन बाहर था और आज के आत्मिक गिरजे का प्रतीक। अब देखिए कि अन्य जातियों वाले उस सदोम नगर में आग व गंधक की वर्षा होने से पहले क्या हुआ था। आज की इस अन्य जातियों की दुनिया के आग से नष्ट होने और इस सांसारिक साम्राज्य के जलाए जाने की वह एक पूर्व छाया थी। प्रभु ने कहा था कि स्वर्ग से आग गिराई जाएगी और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। और सदोम की घटना इसकी प्रतिछाया। अब हम देखें कि इब्राहिम सदोम में नहीं वरन सदोम से बाहर था और लूत तब तक सदोम ही में था। गर्मियों की एक सुबह लगभग 11 बजे का समय रहा होगा जब इब्राहिम ने 3 असाधारण से दिखने वाले मनुष्यों को मार्ग से अपनी ओर आते देखा था। वह उस समय बांज वृक्ष के तले बैठा आराम कर रहा था। शायद उस सुबह वो अपने पशुओं को चराने निकला था और अब लगभग दोपहर के समय वहां बैठकर सुस्ता रहा था जब उसने आश्चर्यजनक रूप से उन 3 मनुष्यों को अपनी ओर आते देखा। उन 3 मनुष्यों में कोई ऐसी असाधारण बात जरूर थी कि उन्हें देखते ही कानों में किसी संकेत की घंटी सी बज उठी। हे प्रभु, परमेश्वर के बारे में असाधारण रीति से यही होता है कि जब वह मनुष्यों के मध्य में आता है तो एक घंटी सी बज उठती है। लोग पहचान जाते हैं और ऐसा कुछ होता है जो लोगों को ये सब बताता है और परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर करता है। इब्राहिम शीघ्रता से उठकर उनके पास आया और उनसे बोला, मेरे प्रभु, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और एक टुकड़ा रोटी लाता हूँ कि उससे तृप्त होकर आप तब मार्ग पर आगे बढ़ जाए। तब वो पशुओं के झुंड में गया और एक बछड़ा लेकर उसे मारकर अपने नौकर को दिया कि उसे फुर्ती से पका। फिर वो तंबू के भीतर गया और सारा से कहा कि फुर्ती से मैदा गूंद कर चूल्हे पर फुल के पका। फिर वो उस भोजन को लेकर आया और उन्हें खाने को दिया। जब वे भोजन कर रहे थे और इब्राहिम वहाँ खड़ा था तो देखा गया कि वह मनुष्य सदोम की ओर देख रहा था। आपको याद होगा कि 2 मनुष्य दूत सदोम की ओर चले गए थे। कृपया इस बात को नजरअंदाज न करें, मैं यहाँ यीशु मसीह के कथन का उल्लेख कर रहा हूँ। उनमें से 2 जन सदोम को चले गए ताकि लूत को वहाँ से बाहर ला सकें और बाकी सभी को नष्ट कर सकें। उन 2 जनों ने वहाँ जाकर प्रचार किया। उनमें से एक इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसने जो चिन्ह दिखाया उस पर ध्यान दें। नीचे सदोम में भी एक चिन्ह दिखाया गया और सदोमियों को अंधा कर दिया गया। वचन का प्रचार सर्वदा अविश्वासियों को अंधा बना देता है। और ध्यान दें कि उससे क्या हुआ। और अब देखिए कि एक जन इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसके सम्मुख एक चिन्ह दिखाया। क्या आप इतिहासकारों ने या धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वालों ने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया? चर्च के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब कोई ऐसा व्यक्ति नामधारी गिरजों में प्रचार करने गया नाम इब्राहिम की तरह हाम से HAM से समाप्त होता हो। लेकिन आज उनके पास ऐसा मनुष्य है, ये सत्य है। बिली ग्राहम वहाँ जाकर उन्हें बाहर लाने का उपदेश देकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ये परमेश्वर का दास है जो नामधारी गिरजों, राजनीतिज्ञों आदि के मध्य आज प्रचारक के रूप में खड़ा उनके नष्ट होने का संदेश दे रहा है।